हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जाइलाजीन इंजेक्शन के बारे में। देखो, जो ये जाइलाजीन इंजेक्शन आता है इसके बारे में, यानी ये जो जाइलाजीन इंजेक्शन है, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरह की स्थिति यदि पशु में बन जाती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जाइलाजीन इंजेक्शन के बारे में इतनी लेट वीडियो, बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे वेटरनरियन के, सर जाइलाजीन इंजेक्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी दें ताकि ये इंजेक्शन पशु में क्या साइड इफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, कितनी डोज इसकी सही लगाएं तभी पशु में काम किया जाता है, और वैसे इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं क्या। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से जाइलाजीन इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा, XYZ यानी पूरी जानकारी। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, जाइलाजीन इंजेक्शन है, जिस तरह से ये वाइल है, जिस प्रकार से ये 2 ml की वाइल है जो आपको दिख रहा है, इसी तरह से 2 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml की वाइल में उपलब्ध होता है। एक और मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि जाइलाजीन इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वेटेनरी डॉक्टर के अलावा इस इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पशुपालक ही ले सकते हैं कि इंजेक्शन क्या है। तो आज की वीडियो आप में पूरी जानकारी के लिए उपलब्ध कराई गई है। देखो, जाइलाजीन इंजेक्शन पशु में किसी भी तरह को बेहोश करने के लिए, यदि आप अपने पशु को बेहोश करना चाहते हैं तो ये बेहोशी करने का इंजेक्शन होता है। पशु को बेहोशी किस कंडीशन में, यदि कई बार पशु को जिस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है, सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है, तो उससे पहले पशु को बेहोश किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में कहीं पर घाव इस तरह के हो गए जिसकी वजह से पशुओं की उनमें ड्रेसिंग नहीं होने दे रही है, जिस प्रकार से डॉग है या कई इस तरह के जो बुल हैं, काऊ बुल हैं, बफेलो बुल हैं, जो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, या कोई इस तरह के जो जंगली जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, उनको वुंड्स को साफ करने के लिए वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। पशु को सुन करके बेहोशी की हालत में ला करके फिर पशु की उसकी ड्रेसिंग की जाती है। इसी तरह से यदि पशु जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है, आवारागर्दी करता है, बहुत ज़्यादा यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि कोई पशु यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जब पशु या तो कोई पागल स्टेज में या कोई इस तरह की स्थिति बन जाए कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप अपने वेटरनरियन से इस इंजेक्शन का उपयोग पशुपालक करवा सकते हैं। लेकिन कौन सी स्थिति में करवाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ साथ यदि घोड़े के अंदर यदि जो पेट दर्द, कोलिक रुक नहीं रहा है, पेट दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा है, लास्ट स्टेज में जा चुका है, आपने कई इंजेक्शन लगवा लिए फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो घोड़ों के अंदर, कोलिक के अंदर लास्ट स्टेज में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन एनाल्जेसिक का भी काम करता है, एनेस्थेटिक का भी काम करता है, या कोई मसल्स का कुछ भाग इस तरह का फट जाता है पशु का, जिसकी वजह से पशु को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वहाँ पर पशु को लगा करके पशु को शांत किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन से पशु को शांत किया जाता है, पशु को बेहोश किया जाता है। साथ में जैसे घोड़े उनकी क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो वहाँ पर पेट दर्द हो जाता है, तो लास्ट स्टेज में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि यदि इस इंजेक्शन की डोज यदि पशु को ज़्यादा लग जाती है तो उसकी वजह से भी पशु की डेथ हो जाती है। ये ध्यान में रखना है। तो जितनी मैं आपको डोज बता रहा हूँ उस डोज से ज़्यादा आप अपने पशुओं में इसका उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डोज बताना चाहता हूँ गाय भैंस के लिए। यदि गाय भैंस में इस इंजेक्शन का यदि उपयोग करना है, वैसे इस इंजेक्शन के अंदर जो ये जाइलाजीन इंजेक्शन आता है, इसके अंदर जो पर ml के अंदर इसके mg आता है 23.32 mg, यानी 1 ml के अंदर 23.2 mg पर मिलावा होता है। तो इसकी डोज यदि आप अपने पशु में यदि प्रयोग करना चाहते हैं, गाय भैंस में, तो इसकी डोज होती है 0.05 mg से लेकर के 1 mg पर kg बॉडी वेट इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर है तो इसकी डोज डबल की जा सकती है। ml के अंदर बताऊं तो गाय भैंस में यदि इंट्रावेनस लगा रहे हैं तो 0.5 ml, 0.5 ml, हाफ ml से ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत बॉडी वेट होता है तो 1 ml इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इंट्रामस्कुलर जब इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तब इसकी डोज होती है 1 ml से लेकर के 2 ml,
बड़े से बड़े पशु जो गाय भैंस है 1 ml से लेकर के 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा डोज आपको लेनी नहीं है। डॉग के अंदर यदि आपके डॉग को इस तरह की यदि स्थिति हो जाती है तो डॉग के लिए आपको इसकी डोज लेनी है 0.5 mg से लेकर के 1 mg पर kg बॉडी वेट इंट्राविनस। इंट्रामस्कुलर लेना है तो आप उसकी डोज बढ़ा सकते हैं 1 mg से लेकर के 2 mg पर kg बॉडी वेट। तो डॉग के लिए भी आप जिस प्रकार से 20 kg का डॉग है तो उससे आप 1 ml इंजेक्शन, और उससे ज़्यादा है तो आप 2 ml 1 से 2 ml तक इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है डॉग के अंदर। इसी तरह से यदि हॉर्स के अंदर भी, घोड़े के अंदर इसकी डोज होती है 0.5 mg से लेकर के 1 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस, दोनों रूट से ये इंजेक्शन घोड़ों के अंदर भी लगाया जाता है। घोड़े के अंदर इसकी डोज ज़्यादा होती है यदि आपके इस तरह की यदि दिक्कत लेना है या हो जाए तो। जो ये डोज मैंने आपको बताई है, इस डोज से ज़्यादा पशु में कभी भी लगभग, ये जिस तरह से गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, और डॉग है, कैट है, और जंगली जो जानवर हैं, टाइगर है, लॉइन है, उनको बेहोश करने के लिए, भालू है, उनको बेहोश करने के लिए, यानी जानवरों को बेहोश करने में ये सभी तरह के लिए जाइलाजिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक शॉर्ट में बताता हूँ, गाय भैंस के अंदर आप सिर्फ 0.5 ml से लेकर के 1 ml तक प्रयोग करता है। डॉग के अंदर भी 1 से 1.5 ml के अंदर प्रयोग करता है। 1.5 ml में घोड़ों के अंदर 20 ml से लेकर के 50 ml तक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से अदर जो एनिमल्स हैं, भेड़ बकरी में 0.5 ml से भी कम डोज इसकी प्रयोग की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब ये इंजेक्शन यदि वेटेरिनरी लगाता है तो उस तरह के पशु को कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है, यानी पशु को भूखा रखा जाता है। यदि पशु को उस समय ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो पशु को उस दिन भूखा रखा जाता है, उसके बाद में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि पेट भरा हुआ है, खाया पिया हुआ पशु है, यदि ये इंजेक्शन लगा दिया तो पशु की जान भी ले सकता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो कभी भी ये इंजेक्शन या जब भी आपका वेटेरिनेरियन ये बताता है तो आप उस पशु में लापरवाही न करें। भूखा रखना है तो भूखा ही आपको रखना है। भूखे में ये इंजेक्शन प्रयोग करवाया जाते हैं। भूखा पेट होना चाहिए, कुछ खिलाया पिलाया हुआ नहीं रहना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि जैसे वुमन कैटेगरी के अंदर ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि कुछ खाए पिए नहीं, बाद में ऑपरेट किया जाता है, तो ऑपरेशन के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो ज्ञाबिन पशु के लिए सेफ इंजेक्शन नहीं है, यानी प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग प्रेग्नेंट पशु में बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। और रही बात, एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि इंजेक्शन सिर्फ आपको लिए नॉलेज के लिए बताया गया है। कोई भी वेटेरिनेरियन है जो रजिस्टर्ड है वही इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है, अन्यथा इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी कोई भी पशुपालक वेटेरिनेरियन है नॉर्मल इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। बहुत ही खतरनाक इसके साइड इफेक्ट भी पशु में हो सकते हैं यदि भूलवश में आपने इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में करवा दिया तो। ध्यान में रखना है, पशुओं में इसकी डेथ भी हो जाती है यदि सही डोज, सही मात्रा में, सही तरीके से यदि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो। ये इंजेक्शन लगने के बाद में कई बार पशुओं में जिस प्रकार से डोज ज़्यादा लग जाती है तो बेहोशी हो जाती है। यदि इस तरह से इंजेक्शन यदि डोज ज़्यादा लग जाए, बेहोश हो जाए, तो किस तरह से पशुओं को ठीक किया जाता है उसके बारे में भी आपको आने वाले समय वीडियो मिल जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।